राधे राधे। स्वागत है आपका पंचतत्व में। मेरा नाम है शोभा और मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से स्वर विज्ञान में पंच तत्वों के ज्ञान से आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी कि जिन पंच तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में भी हर एक चीज में वो पंच तत्व मौजूद है। तो किस तरह से ये पंच तत्व हमारी सांसों में भी मौजूद हैं और किस तरह से ये अलग अलग तत्व हमें इंडिकेशन देते हैं अलग अलग समय की, अलग अलग कार्यों की सिद्धि की। तो आज हम जानेंगे इन 5 तत्वों को अपनी सांसों में हम किस तरह से महसूस कर सकते हैं, किस तत्व के एक्टिव होने पर हमें कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि वो सफल हो, वो सिद्ध हो। पंच तत्वों के बारे में जानने से पहले हमें स्वर विज्ञान के बेसिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है और उसे आप मेरी पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको बेसिक की नॉलेज नहीं होगी आप इन पंच तत्वों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से हमारी मुख्यतः 3 नाड़ियां काम करती हैं, तो आप उस वीडियो को पहले गो थ्रू जरूर कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पंच तत्वों के बारे में। आपने गौर किया होगा कि हमारी जो सांसें हैं उसका जो फ्लो है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता। कभी आपको सांसें बहुत दूर तक फील होती हैं, कभी हैवी फील होती हैं, कभी बहुत लाइट फील होती हैं, तो कभी सांसें बिल्कुल पास में आपको फील होती हैं, उसका फ्लो आपको फील ही नहीं होता। तो ये जो फ्लो है सांसों का, वो अलग अलग तत्वों के बारे में बताता है। अलग अलग तत्व जब हमारी सांसों में चेंज होते हैं तो उसका फ्लो भी साथ में चेंज होता है। तो शुरुआत करते हैं पृथ्वी तत्व से, अर्थ एलिमेंट से। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी दर्शाता है। अर्थ एलिमेंट जब भी आपकी सांसों में चल रहा हो, उस वक्त अगर आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो वो काम बहुत स्टेबल होता है, वो काम बहुत लंबे समय तक चलता है और शुभदायक होता है। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इस समय अगर आप अपने ग्रह में प्रवेश करें, गृह प्रवेश अगर आप इस समय करें तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। वो घर आपके लिए धन धान्य और सुख समृद्धि लेकर आएगा। कोई भी शुभ कार्य आप अपने पृथ्वी तत्व में कर सकते हैं। अब पृथ्वी तत्व को हम किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से महसूस कर सकते हैं? जब आपकी सांसों का फ्लो 12 उंगलियों तक जाए, हम इस तरह से काउंट करते हैं, 4 फिंगर, अगेन 4 8, अगेन 4 12। यहाँ तक जब आपकी सांसों का फ्लो जा रहा हो तो उस वक्त आपको कार्य कर लेने चाहिए, कोई भी शुभ कार्य कर लेनी चाहिए या कोई भी ऐसा कार्य कर लेना चाहिए जिसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जो आप चाहते हैं कि सिद्ध हो। इसके अलावा पृथ्वी तत्व को आप अपनी बॉडी में फील भी कर सकते हैं। जब आपका पृथ्वी तत्व चल रहा होता है तो आपकी बॉडी में हल्की सी स्टिफनेस होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव आप फील नहीं करते। तो उस समय आपकी बॉडी में पृथ्वी तत्व चल रहा होता है। इसके अलावा अगर आप स्वाद फील कर सकते हैं, टेस्ट अगर आप फील कर सकते हैं, तो आपको अपनी जुबान में एक हल्का मीठा टेस्ट फील होगा जब आपका पृथ्वी तत्व चल रहा होगा। और अक्सर ऐसे टाइम पे आपको मीठा खाने का मन भी कर सकता है। आपने गौर किया होगा कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो हम उसकी शुरुआत मीठा खाने से करते हैं, क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं तो हमारा पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाता है। पृथ्वी तत्व को एक्टिव करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप उसके मंत्र का जाप करें। पृथ्वी तत्व का जो मंत्र है वो है लम मंत्र। दूसरा तत्व है हमारा जल तत्व। जल तत्व आपको तुरंत लाभ देने वाला है। जब भी आप जल तत्व में कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जिस भी काम में हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, हमें वो काम जल तत्व में करने चाहिए। चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कहीं एडमिशन के लिए फॉर्म आप भर रहे हो, या फिर कोई ट्रैवल कर रहे हो, बिजनेस ट्रैवल भी अगर आप कर रहे हो, तो जल तत्व में करना बहुत अच्छा होता है। किसी भी काम की शुरुआत में अगर जल तत्व एक्टिव हो जाता है तो वो आपको अच्छे लाभ देता है, आपके लिए फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा होगा। तो जल तत्व में किए हुए काम भी सफल होते हैं और 100% सफलता आपको उसमें मिलती है। हो सकता है कि जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़े कम या ज्यादा हो, बट सफलता 100% है और गारंटीड है।
तो जब भी आपका जल तत्व चले तो उस समय आप किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि उसमें आपको फटाफट रिजल्ट मिले। जल तत्व की पहचान किस तरह से करेंगे? जब आपकी सांसों का फ्लो 12 उंगलियों से 16 उंगलियों तक हो तो आपका जल तत्व एक्टिव होता है और बहुत कूल, बहुत ठंडी सांसें आपको फील होंगी, उस समय आपका जल तत्व एक्टिव होगा। अगला तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व चंचलता का प्रतीक है, इसलिए इस समय कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी जरूरी काम अगर आप वायु तत्व में करते हैं तो वो काम आपका कभी सफल नहीं होता। हालांकि अगर आप रनिंग कर रहे हो तो वायु तत्व में कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आप कोई मूवी देखने गए हैं या फिर आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आपका वायु तत्व एक्टिव होगा तो आप उसे अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। वायु तत्व को एक्टिव करने के लिए जो मंत्र है वो है यम मंत्र। अब वायु तत्व की हम पहचान किस तरह से करेंगे? वायु तत्व जब आपका एक्टिव होगा तो आपको आपकी सांसें बहुत स्प्रेड फील होंगी, बहुत फैली हुई फील होंगी और इस तरह यहाँ तक आपको अपनी सांसें फैली हुई महसूस होंगी। जब भी ऐसा हो तो आपका वायु तत्व एक्टिव है, उस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू ना करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको सफलता चाहिए। टेस्ट जो आपको फील होगा वो खट्टेपन का टेस्ट फील होगा, कुछ खट्टा आपको खाने का मन कर सकता है, तो आपका वायु तत्व एक्टिव होगा और इसको 8 फिंगर्स तक आप फील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तत्व है हमारा वो है फायर एलिमेंट, यानी कि अग्नि तत्व। अग्नि तत्व एक डिस्ट्रॉय का सिंबल होता है, डिस्ट्रक्शन का सिंबल होता है। तो इस समय आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी काम आप इस समय शुरू करेंगे वो काम आपका हमेशा खराब हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा। इस समय में कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। अग्नि तत्व गुस्से का भी प्रतीक है, तो हो सकता है कि आप उस वक्त इमोशनली थोड़े एंगर में हों या आपको उस समय अगर छेड़ दिया जाए तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, इसीलिए इस समय कोई भी कार्य करने के लिए मना किया जाता है। अग्नि तत्व का जो मंत्र है वो है रम मंत्र। रम मंत्र का जब आप उच्चारण करते हैं तो अग्नि तत्व एक्टिव हो जाता है। इस समय आप अगर किसी से लड़ाई कर रहे हों तो वो लड़ाई बहुत ही गंभीर हो सकती है, तो जब आपका अग्नि तत्व एक्टिव हो तो किसी से भी हाथापाई में ना पड़े, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। इसके अलावा जब आपका अग्नि तत्व एक्टिव होगा तो वो आपको आपकी नॉस्ट्रिल के बिल्कुल ऊपर फील होगा, आपको बिल्कुल टिप पर बहुत गर्म हवा फील होगी, तो उस वक्त आपका अग्नि तत्व एक्टिव होगा। कई लोगों को 4 फिंगर ऊपर भी ये सांसें फील हो सकती हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट आकाश तत्व, यानी कि स्पेस एलिमेंट की। जब आपको स्पेस एलिमेंट आपको सांसों में फील होगा तो वो आपको सिर्फ 2 फिंगर्स तक या फिर बिल्कुल 1 फिंगर तक फील होगा। जब स्पेस एलिमेंट एक्टिव हो तो कोई भी काम ना करें, क्योंकि स्पेस आपको कभी धरती से कनेक्ट नहीं करता, ये आपको सीधा परमात्मा से कनेक्ट करता है। तो इस समय आप कोई भी पूजा कर सकते हैं, आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। अगर इस टाइम पे आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि स्पेस एलिमेंट भौतिक चीजों के लिए नहीं है, तो इस समय अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उससे आपको भौतिक सुख या भौतिक चीजों की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, ईश्वर की प्राप्ति स्पेस एलिमेंट में जरूर हो सकती है। तो आपको जो भी कार्य करने हैं वो अपने एलिमेंट्स को पहचान कर करने हैं। ये एक दिन में नहीं पहचाने जा सकते, इसके लिए समय लगता है, सिद्धि किसकी करनी पड़ती है। कुछ महीनों तक आपको डेली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अलग अलग एलिमेंट में आपका मूड अलग अलग होगा और आप मंत्रों के द्वारा जब चेंज करेंगे अपने एलिमेंट तो आप अपने इमोशंस में भी चेंज महसूस करेंगे और उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करने हैं, रोज अपनी सांसों को फील करना है। अलग अलग समय में आपकी सांसों में कौन सा एलिमेंट एक्टिव है और उस समय आपका मूड कैसा है, ये सब आपको नोट डाउन करना है और किस तरह से हर मंत्र का उच्चारण करने से आप इन तत्वों को चेंज कर सकते हैं और किस तरह से इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब एक प्रैक्टिस का विषय है, ये सिद्धि का विषय है। तो इसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली अपनी सांसों को फील कीजिए, अलग अलग समय पे फील कीजिए, नोट डाउन कीजिए और
उससे संबंधित विचारों को नोट डाउन कीजिए कि जब आपका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चल रहा था उस समय आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे थे। तो इससे आप इसको अच्छे से डेप्थ में समझ पाएंगे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए पंचतत्व को और शेयर कीजिए इस वीडियो को उनके साथ जिन्हें इसकी जरूरत है।